रोहतक ब्राजील सरकार के सहयोग से हरियाणा के हिसार में गायों की नस्ल सुधार के लिए एक्सीलेंस सेंटर खोला जाएगा। ये जानकारी हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने दी है। वे रविवार को रोहतक के गद्दी खेड़ी गांव में प्रथम राष्ट्रीय मुर्रा पशुधन प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। इस दौरान समारोह में अपने संबोधन में कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने पशुपालकों और किसान की हौसला अफजाई की। उन्होंने हरियाणा सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी, साथ ही फसलों के विविधीकरण, बागबानी व झींगा मछली पालन अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि इन तरीकों से किसानों की किस्मत बदल सकती है और पशुधन क्रेडिट कार्ड स्कीम की जानकारी भी दी। जिन किसानों के पास जमीन नहीं बची है, उन किसानों को इस स्कीम के जरिए बैंक से ऋण दिया जाता है। साथ ही उन्होंने हरियाणा के सभी पशुपालकों को एक कमेटी बनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि पशुपालक उनके पास चंडीगढ़ आएं और फिर बताएं कि किस तरह से उनके हित में काम किया जा सकता है। इसी दौरान कृषि एवं पशुपालन मंत्री ने अपनी ब्राजील यात्रा का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि वे पिछले दिनों ब्राजील गए थे और वहां गायों के नस्ल सुधार कार्यक्रम को देखकर बहुत प्रभावित हुए। गुजरात की गिर गाय को ब्राजील भेजा गया था। नस्ल सुधार के बाद वो गाय रोजाना 45 लीटर दूध देती है, जिसके बाद ब्राजील सरकार के सहयोग से हिसार में एक्सीलेंस सेंटर खोलने की योजना बनाई गई है, ताकि यहाँ भी गायों के नस्ल सुधार का काम और पशुपालकों की आमदनी भी बढ़े। आज ये हमारे प्रगतिशील किसानों ने अपने दम पर ये पशु प्रदर्शनी लगाई है। मैं इनको बधाई देता हूँ और इससे किसानों को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार का काम ये लोग खुद कर रहे हैं। ऐसे प्रगतिशील किसान बधाई के पात्र हैं। और यहाँ पर जो मुर्रा नस्ल के भैंसे हैं, इतने उत्कृष्ट हैं ये कि करोड़ों का धन है ये। और हरियाणा के किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए ज़मीन तो बढ़ नहीं सकती, या तो फसलों का विविधीकरण करें, बागवानी की तरफ जाएं, या फिर पशुपालन की तरफ जाएं। पशुपालन के अगर पशुओं का दूध बढ़ जाए, इनकी क्वालिटी बढ़ जाए, इनकी नस्ल सुधर जाए, तो ज़मींदार की किस्मत बदल सकती है, किसान की किस्मत बदल सकती है। मेरा महकमा हरियाणा सरकार बहुत सारी सुविधाएं दे रही है। 100 रुपये में हम इनका बीमा करते हैं, पशुधन क्रेडिट कार्ड बनवा रहे हैं, पशु प्रदर्शनी भी हम साल में एक बार लगाते हैं, जिला स्तर पर मिल्क का जो मैपिंग करके इनाम देते हैं। और ज़्यादा कोशिश करेंगे कि किसानों को जितनी सहायता सरकार से मिल सके वो हम दें। और हम तो एक ही चीज़ कहते हैं कि ये हरियाणा के ग्रामवासी, इनकी दी हुई ताकत है, ये हमारे मालिक हैं, हम इनके सेवक हैं। जितनी इनकी सेवा करें उतना अच्छा है। और ये प्रगति करेगा, गांव प्रगति करेगा, तभी हरियाणा आगे बढ़ेगा। इस दिशा में हम काम करें। हमारे गिर गाय गई थी गुजरात से ब्राज़ील में, उन्होंने करते करते उसको इम्प्रूव करके 45 लीटर पे ले गए। मैं पिछले दिनों ब्राज़ील गया था और हम चाहते हैं कि एक्सीलेंस सेंटर ब्राज़ील और हरियाणा के सहयोग से हिसार में बने, जिससे कि हमारे यहाँ भी जो गौ माता है उसकी नस्ल सुधर करके एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट करें, एआई करें, और एकदम से जो दूध का उत्पादन, प्रति पशु दूध का उत्पादन है, प्रति गाय है, वो बढ़ जाए, तो किसान की हालत सुधर सकती है। उस दिशा में काम कर रहे हैं। अच्छा, आपने झींगा पालन को लेकर भी कहा कितने? झींगा पालन मैं समझता हूँ कि जो खारे पानी की ज़मीन है और जहाँ सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, वहाँ किसान को कोई खास आमदनी नहीं होती। बारिश होती है, एक आध ज्वार बाजरा की फसल होती है। वहाँ पर जो अब 2.5 एकड़ के फार्म है, उसमें 60% महिला को, 40% सब्सिडी है, 15-16 लाख का खर्चा है, और 6 महीने के अंदर अंदर 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख रुपए तक का झींगा बिका है। सारा खर्चा निकाल के ऐसा कोई व्यवसाय नहीं होता कि 6 महीने में 15-20 लाख रुपए की कमाई हो जाए, प्रति एकड़ 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख की कमाई हो जाए। ये किसान की दशा बदल देगा। और मेरी कोशिश यह होगी कि आने वाले वक्त में 10,000 किसान करोड़पति बने झींगा पालन। वहीं प्रतियोगिता में पहुंचे पशुपालकों ने भी कहा कि वो शौक के लिए पशु पालते हैं और अच्छी नस्ल के पशु पालकर वो प्रतियोगिता जीत चुके हैं। और उनका ये राका राका नामक भैंसा कई नेशनल प्रतियोगिता जीत चुका है और इसकी खुराक कई पहलवानों के बराबर है। उन्होंने कहा कि ये प्रतिदिन 10 लीटर दूध भी पीता है। मेरा नाम रविंदर है जी, गाँव डोब, जिला रोहतक, हरियाणा। ये अपना बुल है जी। कौन सी नस्ल का है? ये मुर्रा नस्ल का है। इसका नाम राका है। राका डोब से जानते हैं इसके सभी, क्योंकि डोब मेरे गांव का नाम है। और इसका जो फादर है वो ऑल इंडिया चैंपियन अर्जुन है। इसकी माँ और रामो है। 23 किलो 880 ग्राम का इसकी माँ का रिकॉर्ड है। पूरे साल का जो रिकॉर्ड है वो 4800 kg। कौन सी प्रतियोगिता में ले जा चुके हैं अभी तक? काफ़ी प्रतियोगिता में जा रहे हैं भाई साहब, बहुत ज़्यादा। कौन से जीत चुका है? पंजाब में भी जीता था, हरियाणा में भी जीता है, देहरादून भी, यूपी मेरठ भी। किस लेवल? ये सारी नेशनल चैंपियनशिप होती है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों पोजीशन पे रहा।
अच्छा, क्या क्या किस तरह रख रखाव किस तरह का? रख रखाव इसका खान पान का ध्यान रखना पड़ता है भाई साहब, तो सुबह शहर के लिए ले जाना पड़ता है। क्या क्या स्पेशल? स्पेशल चना है, सोयाबीन है, गेहूं का दलिया, बिंदोड़ी खड़, दूध है। कितना खर्चा हो जाता है? भाई साहब पहली बात तो एक बात बता दूं, जो शौक करेगा वो खर्चा नहीं देखेगा। क्या तो फिर शौक मन ना करो, खर्चा देख लो। अगर खर्चा देखोगा तो फिर शौक पूरा कभी नहीं होगा। कितना इनाम जीत चुका है अभी तक? इनाम तो भाई साहब नु ला लो लगभग 4-5 लाख रुपए तो इनाम के जीत चुका। आज उम्मीद है? उम्मीद लेके आए हैं भाई साहब, और भाइयों का सही और भगवान का आशीर्वाद रहा तो शाम वाली वीडियो भगवान ने ज़्यादा अच्छी बनाई है। फर्स्ट प्राइज लेके जाओगे? भाई साहब मेरे हाथ में होता है, मैं ये हालात तो नहीं घर पे बना लेता, लेकिन जो ये जजिंग कर रहे हैं यहाँ पे डॉक्टर लोग आए हैं, इनका जो फैसला वो हमारे लिए शर्माता है। इस तरह की प्रतियोगिता से फायदा क्या होता है? जो नए छोटे पशुपालक हैं वो मोटिवेट होते हैं, जागरूक होते हैं किसान। जैसे अभी अगद्दी खेड़ी गांव में प्रोग्राम हो रहा है, अब जो पशु गांव के जो लोग हैं वो देखने आएंगे, अगले साल 40% वे पशुपालक अपने पशु मैदान में उतारेंगे। तो इससे किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी? हाँ बिल्कुल बढ़ेगी, अच्छी नस्लें गांव में पैदा होंगी, गांव का नाम होगा, मालिक का नाम होगा, हरियाणा का